हेलो सभी को नमस्ते। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज हम जो चार्ट है वो चार्ट डिस्कस करेंगे शाहरुख खान का। ठीक है, शाहरुख खान का चार्ट डिस्कस करेंगे और उनका क्या लगन है कि किस तरीके से उनको मास लेवल पे फेम मिला और कितने देखिए उन्होंने दूरदर्शन से शुरुआत करी थी और कितने मतलब बड़े लेवल पे वो गए, अभी भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली किंग खान उनको बोलते हैं। 5 नंबर का साइन है, 5 नंबर का जो साइन है वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल साइन है और वो आपके सूर्य का साइन है। ठीक है, आपके सूर्य का साइन है, सिंह राशि है और सिंह राशि रॉयल साइन है। ठीक है, रॉयल साइन मतलब बेसिकली राजा का साइन है वो। ठीक है, और 4 नंबर का जो साइन है वो आपका चंद्रमा का साइन है, जो बेसिकली चंद्रमा को ज्योतिष में रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किंग क्वीन किंग किंग एंड क्वीन। ठीक है, तो जो आपके सूर्य हैं उनको राजा के नाम से जाना जाता है और इनको आपने कई बार नाम सुना होगा किंग खान के नाम से। ठीक है, तो वो भी इनको कई बार टाइटल मिला है। तो 5 नंबर का लगन है, उस वजह से वो जो टाइटल है वो हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, 5 नंबर का लगन है, सूर्य का लगन है, सूर्य तीसरे भाव में है, 7 नंबर राशि में। ठीक है, शुक्र की राशि में, हालांकि वो नीच के हैं तभी वो इंसान सबसे मतलब कि इस तरीके से मिलता है, इतना मतलब कि चार्मिंग है और वो उसकी जो पर्सनैलिटी उस तरीके की है। समझ रहे हो आप, क्योंकि वो 7 नंबर का साइन है, वो शुक्र का साइन है। शुक्र के साइन में जो मतलब कि प्लैनेट है वो कौन है, लग्नेश है। और लग्नेश कौन है, सूर्य है। सूर्य शुक्र के साइन में नीच का होता है, तो जनता के सामने जब वो मिलता है तो उसके पास कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं। ठीक है, तो वो इसी वजह से है। वो मतलब बेसिकली बाकी जो चीज़ें हैं उन पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं उनका जो चार्ट है उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखिए फोर्थ हाउस में केतु है इनके, और फोर्थ हाउस में इनके मंगल हैं और बुध हैं। ठीक है, मंगल बुध और केतु, मंगल बुध और केतु देखिए फोर्थ हाउस में है इनके। बुध है फोर्थ हाउस में, अच्छा है, अच्छी अच्छी प्लेसमेंट है बुध की फोर्थ हाउस में। मंगल भाव वाइज नीच का है, राशि वाइज वो अपनी खुद की ही राशि में है, ओन साइन में है। ठीक है, 8 नंबर का उसका ओन साइन है। केतु भी 8 नंबर का जो साइन है उसका कोर रूलर है, तो केतु का भी वो एक तरीके से घर ही है। ठीक है, 2 नंबर की राशि है 10वें भाव में। ठीक है, 2 नंबर की 10वें भाव में राशि है, वहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं आपके राहु। राहु 10वें भाव में, राहु आपको मतलब एक्टिंग से रिलेटेड, मॉडलिंग से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी काम आप करोगे उसके लिए अच्छा है। ठीक है, 10वें भाव का राहु। फिर देखिए इनका जो फिफ्थ हाउस में शुक्र है, फिफ्थ हाउस में शुक्र आपका 9 नंबर की राशि में है। देखिए शुक्र फिफ्थ हाउस में होना, लगन लॉर्ड का थर्ड हाउस में होना, ये मतलब बेसिकली आप ये रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में कि जो मतलब जो इंसान है, फिफ्थ हाउस आपका क्रिएटिविटी भी है। ठीक है, और शुक्र आपका क्रिएटिविटी भी है और आपकी आर्ट एंड स्किल्स है। ठीक है, तो शुक्र का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है आपकी एक्टिंग में, आपके आपके मतलब कि चार्मिंग पर्सनैलिटी में, आपकी जो रोमांटिक मूवीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा बुध शुक्र का रोल है। ठीक है, शुक्र का बहुत ज़्यादा रोल है। फिफ्थ हाउस आपका रोमांटिक चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, प्रेम संबंधों के लिए भी जाना जाता है, और इनकी जो ज़्यादातर मूवीज़ आप देखोगे सारी की सारी मतलब कि प्रेम संबंधों से संबंधित हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीएलजे इतनी फेमस है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो इनकी मतलब कि प्रेम से संबंधित हैं। मतलब जो रोमांटिक जो एंगल आपको देखने को मिलता है वो उसका रीज़न ये है कि फिफ्थ हाउस में शुक्र है। ठीक है, जो कि उस चीज़ को शो करता है 9 नंबर की राशि में। और 7 नंबर के जो साइन है वो भी शुक्र का साइन है, जहाँ पे लग्नेश बैठे हुए हैं, तो वहाँ से अगर लग्नेश को भी पावर मिल रहा है। शुक्र फिफ्थ हाउस में है, 9 नंबर की राशि है, हालांकि फिर फिफ्थ हाउस में है। 9 नंबर का जो साइन है वो भाग्य का साइन है। ठीक है, 9 और 12 नंबर के साइन में अगर आपको ग्रह मिले हैं तो वो उसको आप पिछले जन्म से कैरी करके लेके आए हो। ठीक है, और उसमें अगर आपको शुभ ग्रह मिलते हैं, आपके शुक्र, बुध और चंद्रमा और बृहस्पति मिलते हैं 9 नंबर के और 12 नंबर के साइन में, तो आप पिछले जन्म से बहुत कुछ है जो कैरी करके लाए हो, जो कि आपको जो ट्रांसफ़र है वो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर का, 7 नंबर का जो साइन है, ठीक है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे 11 नंबर की जो राशि है वो है 7वें भाव में, 11 नंबर की राशि है जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। ठीक है, शनि वहाँ पे बैठना बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं मतलब आपका और उसका जो मतलब कि धर्म वाइज जो है चीज़ें हैं वो मिसमैच हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली इनका जो शादी हुआ गौरी के साथ में हुआ वो हिंदू हैं, और ये खुद
बेसिकली मुस्लिम है, तो वो इंटरकास्ट मैरिज को भी शो करता है। राहु और केतु का 7th हाउस में होना इंटरकास्ट मैरिज को शो करता है। मैरिज में कुछ अलग तरीके से कुछ हटके चीज़ें होने को शो करता है। 6th हाउस में इनके चंद्रमा है, छठे भाव में चंद्रमा है। बेसिकली ये चीज़ें डिनोट करता है कि जो इंसान है वो काफ़ी इमोशनल है चीज़ों को लेके, ठीक है। और छठे भाव में अगर आपके कोई भी शुभ प्लैनेट है तो वो एक चीज़ को शो करता है कि आपके जो दुश्मन हैं वो नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे, ठीक है। ना के बराबर शत्रु होते हैं ऐसे लोगों के, ठीक है। तो आपके 10वें भाव में राहु का होना, तीसरे भाव में आपके सूर्य का होना, बेसिकली आपको सूर्य का तीसरे भाव में होना ये चीज़ डिनोट करती है कि आप कोई स्क्रैच लेवल से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। डीडी नेशनल से इन्होंने स्टार्ट करा, DD1 से इन्होंने स्टार्ट करा और ये बड़े लेवल पे गए, ठीक है। आज क्या मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं, आपको प्रैक्टिस से आती हैं। और थर्ड हाउस और छठे भाव, तीसरे भाव और छठे भाव में बैठे हुए ग्रह आपको प्रैक्टिस अगर आप करते हो, रेगुलर आप मेहनत करते हो, तो वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। अब कोई बोलेगा कि जो तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में जो ग्रह ग्रह कौन बैठा है, तो देखिए तीसरे भाव में देखिए 5 नंबर का इनका साइन है। 5 नंबर के साइन में देखिए 5 नंबर का इनका लगन है, और लगन 5 नंबर का है। वहाँ से आप गिनोगे तो 5, 6, 7, तो तीसरा भाव आएगा, ठीक है। 7 नंबर राशि जहाँ पे सूर्य बैठे हैं, तीसरा भाव वो आएगा। छठे भाव आएगा आपका 10 नंबर राशि है जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं। और देखिए 10वां भाव आएगा इनका जहाँ पे 2 नंबर राशि है जहाँ पे राहु बैठे हैं। और 11वां भाव आएगा आपका जहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, 3 नंबर राशि है, ठीक है। तो वो ये चीज़ डिनोट करते हैं बार बार कि उन जो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव है वो आपकी प्रैक्टिस से आते हैं, प्रैक्टिस से वो इम्प्रूव होते हैं। आप जितनी मेहनत करते हो 3, 6, 10, 11 भाव में, उतनी ही वो प्रैक्टिस के साथ में इम्प्रूव होते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें इम्प्रूव होती हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो आप लगन हो, आप खुद पैदा हो रहे हो, आप अपने कर्मों की वजह से पैदा हो रहे हो। उसके बाद में सेकंड हाउस आपको फैमिली क्या मिल रही है, अपने कर्मों की वजह से मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको फोर्थ हाउस आपका जो घर है वो मिल रहा है, वो आपके पिछले जन्म से कैरी करके ला रहे हो, ठीक है। फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य है, फिफ्थ हाउस आपके दादा दादी हैं, फिफ्थ हाउस उसके बच्चे हैं, वो उनके ऊपर आपका कोई वो नहीं है, मतलब कि वो आपको मतलब कि प्रोवाइड हो रहे हैं, भगवान ने जो दिया है वो दिया है। सेवन्थ हाउस आपकी पत्नी है, ठीक है। 8th हाउस आपका ससुराल है, 9th हाउस आपके फादर हैं, ठीक है। और 10th हाउस बेसिकली आपका खुद का कर्म है। 11th हाउस आपके गेन्स हैं, 12th हाउस आपके लॉसेज हैं, ठीक है।